इस वीडियो में 432 हर्ट्ज की शांत ध्वनियों का प्रयोग किया गया है, जिसे कई लोग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़कर देखते हैं। आंखें बंद कीजिए, ईयरफोन्स लगाइए और अपनी सांसों को धीमा कर लीजिए। कुछ ही पलों में आपका मन शांत होने लगेगा, तनाव कम महसूस हो सकता है और आप इस दिव्य कहानी से गहरा जुड़ाव अनुभव कर सकते हैं। हर सांस के साथ स्वयं को हल्का और भगवान के और निकट महसूस करने का प्रयास कीजिए। अब पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस यात्रा का आरंभ करते हैं। कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। लेकिन जब एक इंसान का बुरा वक्त आता है तो उसे लगता है कि भगवान की आंखों पर भी पट्टी बंध गई है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि आज के समाज का वो नंगा और कड़वा सच है जिसे हम सब देखते हैं पर बोलना कोई नहीं चाहता। ये कहानी है कर्मों के उस चक्र की जो जब घूमता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। किसी गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था माधव और दूसरे का विक्रम। माधव स्वभाव से बहुत सीधा, भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाला और ईमानदार इंसान था। उसके पास धन तो नहीं था, लेकिन जो भी रूखा सूखा कमाता उसमें से कुछ हिस्सा बेजुबान जानवरों और भूखों के लिए जरूर निकालता। वहीं विक्रम बिल्कुल उल्टा था। विक्रम के पुरखों ने उसे बहुत सी दौलत दी थी। विक्रम मानता था कि दुनिया में पैसा ही भगवान है। रिश्ते, प्यार, ईमानदारी ये सब गरीबों के चोचले हैं। पैसे के दम पर विक्रम कुछ भी खरीद सकता था, यहां तक कि लोगों का ईमान भी। समय अपनी चाल चल रहा था। एक रात माधव की छोटी सी बेटी अचानक बहुत बीमार पड़ गई। माधव के पास जो कुछ भी था उसने वैद्य को दे दिया, लेकिन बेटी की हालत बिगड़ती जा रही थी। वैद्य ने कह दिया कि इसके इलाज के लिए शहर से कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां लानी होंगी, जिसमें 100 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। 100 स्वर्ण मुद्राएं! उसने अपनी पूरी जिंदगी में भी इतनी रकम नहीं देखी थी। रोता बिलखता माधव अपने बचपन के दोस्त विक्रम के दरवाजे पर पहुंचा। विक्रम उस वक्त अपने मखमली गद्दे पर बैठकर शराब पी रहा था। माधव विक्रम के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरे भाई, मेरी बच्ची को बचा ले, मैं जीवन भर तेरी गुलामी करूंगा। विक्रम ने माधव को उठाया और झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, दोस्त तू रो मत, मैं तुझे 100 नहीं 200 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन मुझे बदले में तेरी वो पुश्तैनी जमीन चाहिए जो गांव के ठीक बीचों बीच है। माधव की वो छोटी सी जमीन ही उसके जीने का एक लौता सहारा थी, जिसमें वो थोड़ी खेती करके अपना पेट पालता था। लेकिन एक पिता के लिए उसके बच्चों की जान से बढ़कर कुछ नहीं था। माधव बिना सोचे समझे मान गया। विक्रम ने तुरंत कागज मंगवाए और जमीन अपने नाम करा ली। विक्रम ने माधव के हाथ में एक थैली थमा दी। माधव भागता हुआ शहर की तरफ गया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके सगे दोस्त ने उसके साथ कितना घिनौना खेल खेला है। शहर के वैद्य के पास पहुंचकर जब हांफते हुए माधव ने वो थैली खोली तो वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। उस थैली में स्वर्ण मुद्राएं नहीं, बल्कि लोहे के काले टुकड़े और पत्थर भरे हुए थे। विक्रम ने जानबूझकर माधव को धोखा दिया था ताकि वो मुफ्त में उसकी जमीन हड़प सके। माधव पागलों की तरह चीखने लगा। वो वापस दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वो घर पहुंचा तो उसकी फूल सी बच्ची इस लालची दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। माधव की चीखों से उस रात आसमान भी कांप गया। माधव ने आसमान की तरफ देखकर रोते हुए सिर्फ एक बात कही, हे मेरे राम, अगर तू है तो मेरे इन आंसुओं का हिसाब तुझे देना ही होगा। दोस्तों, क्या भगवान ने माधव की पुकार सुनी? क्या विक्रम के इस महापाप की सजा उसे मिली? अपनी फूल सी बच्ची के खोने और अपने ही बचपन के दोस्त से मिले खौफनाक धोखे के बाद माधव के अंदर जीने की कोई इच्छा ही नहीं बची थी। उसे लगता था कि जब इंसानियत ही मर गई है तो इस दुनिया में रहकर क्या फायदा। एक अंधेरी रात माधव गांव से दूर एक गहरी नदी के किनारे पहुंचा। उसने आसमान की तरफ देखा
और रोते हुए कहा, हे ईश्वर, आज तूने मुझे हरा दिया। विक्रम ने मेरे साथ जो घिनौना खेल खेला उसका न्याय तूने नहीं दिया। इसलिए इसलिए मैं खुद अपनी ये जिंदगी खत्म कर रहा हूं। जैसे ही माधव ने नदी में छलांग लगाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, अचानक कोहरे के बीच से एक भारी और गूंजती हुई आवाज ने उसे रोक दिया। रुक जा मूर्ख। आवाज सुनकर माधव ने पीछे मुड़कर देखा। घने कोहरे के बीच एक अघोरी साधु बाहर आ रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था और हाथ में एक मिट्टी का दीपक जल रहा था। साधु ने माधव की आंखों में देखते हुए कहा, तेरी बच्ची की मौत का कारण विक्रम का धोखा नहीं, बल्कि तेरा अपना अंधा विश्वास था। तूने भगवान से ज्यादा एक लालची इंसान पर भरोसा किया। अगर आज तूने आत्महत्या कर ली तो विक्रम के पाप कम नहीं होंगे, बल्कि तू खुद एक महापाप का भागीदार बन जाएगा। माधव टूट चुका था। वो साधु के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। तो मैं क्या करूं मुनिवर? मेरे पास ना पैसा है ना परिवार, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। साधु ने माधव को उठाया और अपने हाथ का वो जलता हुआ दीपक माधव की हथेलियों पर रख दिया। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, माधव, जब तक इंसान दूसरों के सामने हाथ फैलाता है वो हमेशा धोखा खाता है। ये कोई साधारण दीपक नहीं है, ये मन का दीपक है। इसे लेकर शहर जा और पूरी ईमानदारी से अपनी नई जिंदगी शुरू कर। जब तक ये दीपक तेरे पास है तेरी मेहनत कभी खाली नहीं जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन विक्रम के पापों का घड़ा भर जाएगा उस दिन ये दीपक अपने आप बुझ जाएगा और वही रात विक्रम के अंत की शुरुआत होगी। इतना कहकर वो रहस्यमयी साधु उसी कोहरे में कहीं गायब हो गया। अगली सुबह माधव ने एक नई ऊर्जा के साथ शहर का रुख किया। साधु के कहे अनुसार उसने एक छोटी सी दुकान लगाई और मन के दीपक को वहां पूरी श्रद्धा से स्थापित कर दिया। माधव जो भी काम करता पूरी ईमानदारी और लगन से करता। देखते ही देखते उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसकी दुकान पूरे शहर में मशहूर हो गई। उधर गांव में विक्रम का लालच किसी भूखे भेड़िए की तरह बढ़ता जा रहा था। माधव की जमीन हड़पने के बाद उसने कई और गरीबों को धोखा दिया। विक्रम का घमंड अब 7वें आसमान पर था। उसे लगता था कि उसके पैसे की ताकत के आगे भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन विक्रम को नहीं पता था कि उसका समय अब खत्म होने वाला है। शहर में माधव की दुकान अब एक बड़े व्यापार में बदल चुकी थी। माधव अब भी वही सीधा और सच्चा इंसान था। एक रात जब माधव अपना हिसाब खत्म करके मन के दीपक के सामने हाथ जोड़कर बैठा था, तभी अचानक एक ठंडी और रहस्यमयी हवा का झोंका आया। दीपक की लो बुरी तरह फड़फड़ाई और हमेशा के लिए बुझ गई। माधव समझ गया। साधु के कहे हुए वो शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। जिस दिन ये दीपक बुझेगा वही रात विक्रम के अंत की शुरुआत होगी। माधव के दिल में आज भी अपने दोस्त के लिए नफरत नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद की और विक्रम की जान बख्शने की प्रार्थना की। लेकिन कर्मों के न्याय को तो भगवान भी नहीं टालते। उधर गांव में उस रात आसमान का रंग लाल हो चुका था। ऐसा भयानक तूफान गांव वालों ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। विक्रम अपनी आलीशान हवेली के अंदर अपने उन झूठे दोस्तों और चापलूस रिश्तेदारों के साथ शराब और नाच गाने में डूबा हुआ था, जिन्हें उसने पैसे के दम पर खरीदा था। विक्रम जोर जोर से हंस रहा था और कह रहा था, देखो, लोग कहते हैं भगवान पाप की सजा देते हैं। मैंने इतने लोगों को लूटा, माधव को भी बर्बाद कर दिया। भगवान मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाया। तभी आसमान से बिजली कड़कने की एक इतनी खौफनाक आवाज आई कि हवेली की दीवारें तक हिल गई। अगले ही पल आसमान से गिरी एक भयंकर बिजली सीधे विक्रम की हवेली के उस हिस्से पर गिरी जहां उसने अपना सारा काला धन और खजाना छिपा रखा था। देखते ही देखते हवेली में भयंकर आग लग गई। लपटें आसमान छूने लगी। विक्रम पागलों की तरह चिल्लाया, बचाओ, मेरे खजाने को बचाओ, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा।
लेकिन आपको तो पता है कि बुरे वक्त में मतलबी रिश्तेदार और दोस्त सबसे पहले साथ छोड़ते हैं। विक्रम के वो दोस्त आग बुझाने के बजाय जो सोना उनके हाथ लगा उसे चुराकर वहां से भागने लगे। एक दोस्त ने तो विक्रम को ऐसा धक्का दिया कि विक्रम जलते हुए खंबे के पास जा गिरा। जिस पैसे पर विक्रम को इतना घमंड था, आज उसी पैसे के लिए उसके अपने उसे मरने के लिए छोड़ गए थे। विक्रम का आधा शरीर आग में बुरी तरह झुलस गया। वो रेंगते हुए अपने खजाने के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोना पिघलकर राख में मिल रहा था। कुछ ही घंटों में उस महा अहंकारी विक्रम की हवेली, उसका सारा धन और उसका घमंड सब कुछ जलकर राख हो गया। सुबह जब गांव वालों ने विक्रम को उस मलबे से निकाला तो अब वो ताकतवर विक्रम नहीं था। उसके पैर हमेशा के लिए खराब हो चुके थे और उसका चेहरा आग से इतना झुलस गया था कि लोग उसे देखकर डरने लगे थे। हवेली जलने के बाद विक्रम का जो हाल हुआ वो मौत से भी बदतर था। जिसके इशारे पर कभी पूरा गांव नाचता था, आज वो उसी गांव की धूल भरी सड़कों पर एक एक रोटी के लिए भीख मांग रहा था। उसका आधा झुलसा हुआ शरीर और अपाहिज पैर देखकर बच्चे उससे डर कर भाग रहे थे। चाणक्य ने भी कहा था, समय इंसान को नहीं उसके अहंकार को मारता है। जिन गरीबों को विक्रम ने कभी कीड़े मकोड़े समझा था, आज वही लोग उसे धुतकार रहे थे। जब विक्रम ने एक फल वाले के सामने हाथ फैलाया तो उस फल वाले ने सड़ा हुआ फल विक्रम के मुंह पर फेंक कर मारा और कहा, पापी, ये तेरे उन्हीं कर्मों का फल है जो तूने माधव और उसकी बीमार बच्ची के साथ किया था। विक्रम ने जब वो सड़ा हुआ फल जमीन से उठाकर अपने मुंह में रखा तो उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। आज उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि भूख का दर्द क्या होता है। उसे याद आया कि कैसे वो अपने मखमली गद्दे पर बैठकर शराब और मांस उड़ा रहा था, जबकि माधव उसके पैरों में अपनी बीमार बच्ची की जान की भीख मांग रहा था। आज विक्रम के पास ना तो वो मखमल गद्दा था, ना वो झूठे दोस्त और ना ही वो गुरूर। कर्मों की आग ने विक्रम को बाहर से ही नहीं, अंदर से भी जलाकर राख कर दिया था। अब उसे अपने किए पर भयानक पछतावा हो रहा था, लेकिन समय रेत की तरह उसके हाथों से फिसल चुका था। गांव में अब विक्रम को कोई एक बूंद पानी तक देना नहीं चाहता था। मौत उसके सिर पर मंडरा रही थी। अपने अंतिम समय में उसे लगा कि शायद शहर के किसी बड़े वैद्य के पास जाकर या किसी मंदिर के बाहर उसे कुछ मदद मिल जाए। अपने अपाहिज पैरों को घसीटते हुए विक्रम ने शहर की तरफ रेंगना शुरू किया। जो सफर घोड़े पर कुछ घंटों का था, उसे तय करने में विक्रम को कई दिन लग गए। भूख और प्यास से उसकी हड्डियां तक गल चुकी थीं। जब वो शहर पहुंचा तो उसकी हालत एक जिंदा लाश जैसी हो चुकी थी। शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा अन्न क्षेत्र यानी कि भंडारा चल रहा था। विक्रम रेंगते हुए उस विशाल दरवाजे तक पहुंचा। वहां उपस्थित पहरेदारों ने उसे अंदर जाने से रोका क्योंकि उसकी शक्ल और हालत बहुत भयानक थी। विक्रम रोते हुए पहरेदारों के पैरों में गिर पड़ा। मुझे सिर्फ एक निवाला दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूं। तभी अंदर से एक शांत और रुतबेदार आवाज आई, उसे मत रोको, मेरे दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। विक्रम ने अपनी भारी और सूजी हुई आंखों से ऊपर देखा। सामने रेशमी और सादे कपड़ों में माथे पर चंदन लगाए एक सेठ खड़ा था। विक्रम की सांसें वहीं अटक गई। वह सेठ और कोई नहीं बल्कि माधव था, जिसे विक्रम ने बर्बाद कर दिया था। आज वो इस पूरे शहर का सबसे बड़ा और दयालु व्यापारी बन चुका था। ये वही माधव है जिसके आंसुओं पर विक्रम ने कभी ठहाके लगाए थे, हंसा था जोर जोर से। वही माधव जिसकी फूल सी बच्ची विक्रम के धोखे की वजह से तड़प तड़प कर मर गई थी। विक्रम का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे लगा कि माधव अब उसे लात मारेगा, उसके जलते हुए शरीर पर नमक छिड़केगा और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। विक्रम को अपने किए पर इतनी शर्म आ रही थी कि वो माधव से नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। उसने अपने कांपते हुए हाथों से अपना मुंह छुपा लिया और वहीं जमीन पर सिर पटक पटक कर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन माधव तो माधव था। उसके दिल में विक्रम के लिए गुस्सा नहीं बल्कि तरस आ गया।
उसने देखा कि कर्मों ने इंसान को इतनी भयानक सज़ा दे दी है कि अब इसे और सज़ा देना खुद भगवान के न्याय का अपमान होगा। माधव बिना अपने महंगे कपड़ों की परवाह किए उसी धूल में विक्रम के सामने घुटनों के बल बैठ गया। माधव ने विक्रम के कांपते हुए हाथों को पकड़ा और कहा, उठो मित्र, मेरे दरवाजे पर कोई भूखा नहीं सोता। तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो। माधव ने अपने सेवकों को सोने के थाल में 56 भोग लगाने का आदेश दिया। विक्रम की आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थी। जो निवाला वो अपने मुंह में रख रहा था वो उसे अंदर तक चीर रहा था। विक्रम ने रोते हुए माधव के पैर पकड़ लिए और भारी आवाज में कहा, माधव, मैंने तेरी मासूम बच्ची को मारा है। मैंने तुझे सड़क पर ला दिया था। तू मुझे जहर क्यों नहीं दे देता? तू मुझे अपने हाथों से खाना क्यों खिला रहा है? माधव ने विक्रम के आंसू पोंछे और बड़ी शांति से कहा, विक्रम, तुमने जो किया वो तुम्हारा कर्म था, जिसका फल भगवान ने तुम्हें दे ही दिया है। अगर आज मैं तुम्हें भूखा मरने के लिए छोड़ दूं तो ये मेरा कर्म होगा, और फिर मुझ में और तुम में फर्क ही क्या रह जाएगा। मैंने तुम्हें माफ किया। माफ किया? माफ किया, ये 2 शब्द सुनते ही विक्रम के अंदर सालों से जल रही पश्चाताप की आग अचानक शांत हो गई। उसे लगा जैसे उसके सारे पापों का बोझ उतर गया हो। उसने आसमान की तरफ देखा, भगवान को धन्यवाद दिया और माधव के चरणों में ही अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां आपको ऑर्डर देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने जो पकाया है वही आपको परोसा जाएगा। विक्रम ने अहंकार और धोखा बोया था तो उसे विनाश मिला। माधव ने ईमानदारी और दया बोई थी तो उसे राजयोग मिला। अगर आपके साथ भी किसी ने बुरा किया है तो बदला लेने की आग में खुद को मत जलाओ। उसका हिसाब भगवान और वक्त पर छोड़ दो। वक्त की लाठी की आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। अगर आपको ये जीवन का कड़वा सच और ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाली अनसुनी कथाओं के लिए आपके अपने चैनल मन का दीपक को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।